हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड कैफ़े। आज हम हाजिर हैं एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। दोस्तों, जुपिटर प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस प्लेनेट को देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्रह को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। 7वीं या 8वीं सदी की एक मानव प्रजाति बेबिल 9 ने इस प्लेनेट को सबसे पहले देखा था। जुपिटर ग्रह का चंद्रमा गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। आज तक 8 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर का भ्रमण कर चुके हैं। यह हमारे अर्थ की तरह ठोस नहीं है। यह ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीठे पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना है। जुपिटर ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को विनाशकारी हमले से बचाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है, ऐसा क्यों होता है? जुपिटर का आकार बड़ा होने के कारण यह प्लेनेट ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिस कारण से सोलर सिस्टम में घूम रहे एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड को यह अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये पिंड जुपिटर की कक्षा में घूमने लगते हैं। जुपिटर का टेम्परेचर बहुत कम है। यदि आप जुपिटर प्लेनेट पर जाओगे तो आपकी वहाँ पर कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि वहाँ का तापमान -145 डिग्री है। जुपिटर प्लेनेट पर ज़मीन नहीं है। यह पूरी तरह से गैस के बादल से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीवन असंभव है। यह इतना बड़ा है कि यदि सभी ग्रहों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उन ग्रहों से बना एक संयुक्त ग्रह जुपिटर ग्रह से छोटा रहेगा। जुपिटर ग्रह के चंद्रमा की अभी सटीक जानकारी नहीं है। हमें अभी तक 64 मून्स की जानकारी है। यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। जुपिटर प्लेनेट चाहे गैस से बना ग्रह हो, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा भारी है। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे ही बृहस्पति ग्रह के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है। यदि बृहस्पति के ऊपर कोई सतह होती और हम उसके ऊपर खड़े होते तो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें अपना वजन 3 गुना ज़्यादा प्रतीत होता। बृहस्पति ग्रह पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चलता रहा है, जो लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। यह लाल धब्बे के समान नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंखें भी कहते हैं। असल में यह उच्च दबाव का क्षेत्रफल है, जिसमें बादल कुछ ज़्यादा ही ऊंचे तापमान और आसमान के क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं। साल 1665 में इटली के एक एस्ट्रोनॉट कॉस्नी ने सबसे पहले यह बताया था कि जुपिटर के सरफेस पर एक परमानेंट स्पॉट है। साल 1665 से 1713 तक इस रेड स्पॉट को लगातार ऑब्जर्व किया जाता रहा, पर इसके बाद 100 साल से भी ज़्यादा समय तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 1878 में एक बार फिर इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की गई। वह आज भी कंटिन्यू है। कुछ लोग मानते हैं कि 1665 में कॉस्नी ने जो रेड स्पॉट देखा था वह एक दूसरा स्पॉट था, और 1878 में हम इंसान जो स्पॉट देख रहे हैं वह अलग है। बट मोस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी यही मानती है कि यह असल में स्पॉट एक ही है, और यदि ऐसा है इसका मतलब यह स्टोन कम से कम 355 साल से तो वहाँ एग्जिट करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।